1857 में मंगल पांडे द्वारा की गई पहली क्रांति को तो देश भली भांति जानता है, लेकिन जिस ब्राह्मण रेजिमेंट की बात हम कर रहे हैं उसे आज के समय में शायद ही कोई जानता हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्राह्मण रेजिमेंट के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इस रेजिमेंट का पूरा इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राह्मण अपडेट्स पर। अंग्रेज़ों के समय में भारत की आर्मी में दो ब्राह्मण रेजिमेंट्स थी। पहली थी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट व दूसरी थी बंगाल रेजिमेंट। तो शुरू करते हैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट से। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री विंग से संबंधित रखती थी, जिसको अवध के राज्य में सन 1776 में कप्तान टी नेलोर ने बनाया था। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में ज़्यादातर सैनिक मोयाल ब्राह्मण व सारस्वत पंजाबी ब्राह्मण ही थे। यह रेजिमेंट भारत की प्रोफेशनल सेनाओं में से एक थी, जिसे उसकी आकर्षक वर्दी व अपने युद्ध कौशल के लिए भी जाना जाता था, जिसके कारण सेना की आकर्षक वर्दी पर कई तगमे देखने को मिलते थे। ब्राह्मण रेजिमेंट की सेनाओं ने बहुत से युद्ध अपनी बहादुरी के दम पर लड़े, जिनमें से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर सन 1803 से सन 1805 तक, एंग्लो नेपोलिस वॉर सन 1814 से सन 1816 तक, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर सन 1824 से सन 1826 तक, भुट्टपोरे कैंपेन सन 1826 में, फर्स्ट अफगान वॉर सन 1839 में, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर सन 1885 से सन 1887 तक व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सन 1914 से सन 1918 तक। इन सभी युद्धों में बहादुरी के कारण उनके कौशल का परचम आज तक लहराता है। अब बात करते हैं बंगाल रेजिमेंट की। बंगाल रेजिमेंट सिर्फ नाम की ही बंगाल रेजिमेंट थी, क्योंकि पूर्वांचल के भूमिहार ब्राह्मण जो आज भी अपनी बहादुरी के कारण अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, इस रेजिमेंट में इनकी संख्या 90% तक थी। बंगाल रेजिमेंट के साथ ही उसका भाग थर्ड ब्राह्मण रेजिमेंट भी था। इसका गठन 1798 में लेफ्टिनेंट गुरथरी के द्वारा हुआ था। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने सन 1825 से सन 1826 तक भुट्टपोरे व सन 1879 से सन 1880 तक अफगान वॉर जैसी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन विद्रोह के चलते अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट के 100 ब्राह्मण सैनिकों पर केस चलाया और अंत में सभी को कोर्ट मार्शल कर दिया और फिर इस रेजिमेंट को सन 1922 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ऐसे ही बंगाल रेजिमेंट में भूमिहार ब्राह्मणों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। इसका कारण था कि 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे व दोनों रेजिमेंटों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह किया था। फिर नाना साहब ब्राह्मण की सेना का लखनऊ व कानपुर की रियासत पर कब्जा, रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जैसे कट्टर ब्राह्मण वीर राजाओं का विद्रोह जो अंग्रेज़ों पर बहुत भारी पड़ा। इसके अलावा भारत रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख पंडित चंद्रशेखर आज़ाद व उनके सहयोगी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त व महानतम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी वीर सावरकर जैसे महान ब्राह्मण क्रांतिकारियों का विद्रोह, जिससे अंग्रेज़ों की शासन की जड़ें कमज़ोर होने लगी थी। ब्रिटिश शहबाज समझ चुके थे कि आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने व इसका नेतृत्व करने में ब्राह्मण सबसे आगे है, इसलिए ब्राह्मण समाज में अंग्रेज़ों का विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ब्राह्मण सेना में रहे तो बार बार विद्रोह करेंगे, इसलिए फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को बंद कर दिया गया और बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ब्रिटिशों ने सिर्फ अपनी रेजिमेंटों को रखा और ब्राह्मण रेजिमेंटों को हटा दिया गया। तो दोस्तों, दुर्भाग्य यह नहीं है कि सेना में ब्राह्मणों की रेजिमेंट नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य यह है कि आज़ादी के बाद सेना में भारत गणराज्य के इन चंद नासमझ नेताओं ने अपनी कम समझ से प्रशासन ना चला पाने के कारण सेना के प्रारूप को उसी प्रकार से चालू रखा और ब्राह्मणों को उनकी पहचान यानी उनके रेजिमेंट से दूर कर दिया गया। जबकि आज़ादी में बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों में से 90% तक ब्राह्मण थे और भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा वर्चस्व ब्राह्मण नेताओं का ही है, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ब्राह्मणों को उनका हक दिलाने के लिए किसी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। तो दोस्तों, मेरी समाज और सरकार से यही अपील है कि ब्राह्मणों को उनका हक वापस दिया जाए। जय श्री राम, जय परशुराम।